नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में थोड़ा करवा चौथ के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि आखिर करवा चौथ का जो तांत्रोक्त पद्धति जो चली आई है उसके पीछे का क्या आशय है। अधिकतर लोग क्योंकि करवा चौथ को या तो त्योहार के रूप में बनाते हैं या फिर लोग सिर्फ इसको पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है उसी से जोड़कर इसको देखा जाता है। अधिकतर इसका प्रचलन क्योंकि बॉलीवुड मूवीज से लोगों ने देख देख के सीख लिया। लेकिन अगर आप गांव में अगर जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है वहाँ से पुराने लोगों से इस बारे में पूछेंगे तो आपको हैरानी होगी कि करवा चौथ का जो व्रत है वो सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं, वो हर स्त्री पुरुष हर किसी के लिए बनाया गया था शुरू में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी इसको स्त्री के एक सुहाग से जोड़ के दिखाने का क्या कारण रहा। तो सभी जानते हैं कि स्त्री का जो सतीत्व की शक्ति है उसके बारे में पुराण भरे पड़े हैं। स्त्री का जो सतीत्व होता है, कहा जाता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। माता अनसुईया की कहानी आप सुन लीजिए, जिसमें त्रिदेवों ने माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए उनको भिक्षा के दौरान उन्होंने भेष धरा था साधु का, और भिक्षा के दौरान उनको कहा था कि हम तो भिक्षा तभी लेंगे जब आप अपना वक्ष स्थल से कपड़ा हटा देंगे। तो माता अनसुईया के संकल्प से तीनों त्रिदेव बच्चे में परिवर्तित हो गए थे, शिशु में परिवर्तित हो गए थे। इसी तरह देवी वृंदा की कहानी आप ले लीजिए, जिसमें कि देवी वृंदा के सतीत्व की वजह से ही जो जलंधर है उसको परास्त करना असंभव सा हो गया था। तो बाद में भगवान विष्णु को जो देवी वृंदा थी उनका सतीत्व भंग करना पड़ा। उसके उपरांत ही जो जलंधर था उसका वध मुमकिन हो पाया। तो चलिए जानते हैं और आगे इसका पहलू कि ये तो हो गए सतीत्व के लिए, एक स्त्री का जो सतीत्व है उसको महत्व देने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए हम करवा चौथ बनाते हैं। दूसरा क्या इसका पहलू हो सकता है? दूसरा इसका पहलू होता है कि जो स्त्रियां होती हैं उसमें मासिक धर्म चलता है। तो मासिक धर्म की एक साइकिल होती है और वो लगभग मून साइकिल के साथ रेजोनेट होती है। तो जिस प्रकार से जैसे मासिक धर्म शुरू होता है और एक कहा जाता है कि कुछ वक्त के लिए स्त्री के भीतर गुस्सा या चिड़चिड़ापन अधिक बढ़ जाता है। तो अगर आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं, चाहे आप विवाहित हैं नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपका जो व्रत का जो फल मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो मासिक धर्म के दौरान आपके जो मन में अधिक उतार चढ़ाव जो पैदा होते हैं वो कम हो जाएंगे। यानी मून साइकिल का इफेक्ट आपके ऊपर कम पड़ने लगेगा। यही बिल्कुल सेम सेम ही सिद्धांत पुरुषों पर भी लागू होता है। अगर आप पुरुष हैं और आपका जो है, आपने देखा होगा कि एक मून साइकिल के दौरान कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में खुद ही अप्रत्याशित तौर पर आपकी जो खुशी है वो बढ़ जाती है, और कुछ दिनों में आप बिना वजह के ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, लोगों से झगड़ने लगते हैं। यानी कि जैसे आप कृष्ण पक्ष देख लीजिए और एक शुक्ल पक्ष को देख लीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का पूर्णिमा और अमावस्या पर ही ये साइकिल बार बार रिपीट होती हो कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्ट करने लगते हो। तब भी जो करवा चौथ का व्रत है इसकी पूजा आपके लिए शुभ फल देने वाली होगी, यानी कि आप इन सब चीज़ों को नलीफाई कर सकते हैं काफ़ी लेवल तक। आपके ऊपर जो मून का इफेक्ट है वो कम पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि करवा चौथ में जो चंद्रमा है उसकी पूजा का विशेष स्थान है, ताकि जो आपका चंद्रमा है वो प्रबल हो सके। और अगर आपका चंद्रमा प्रबल होगा तो आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बेहतर हो पाएगी, क्योंकि अगर आपके मन में स्थिरता नहीं होगी विचारों की तब आप कोई भी निर्णय अच्छे से नहीं ले सकते हैं। तो ये दूसरा पहलू हो गया कि अगर आप अविवाहित स्त्री भी हैं या पुरुष भी हैं और आपने देखा है कि आपके मन में अधिक उतार चढ़ाव है, यानी कि जो मून एलिमेंट है वो डिस्टर्ब है, क्योंकि मून एलिमेंट के साथ वाटर एलिमेंट भी कनेक्ट होता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग करवा चौथ को अगर प्रॉपर तरीके से बनाते हैं तो उनका मून एलिमेंट के साथ साथ वाटर एलिमेंट भी उनका जो है स्टेबल हो जाता है, वो ठीक हो जाता है अगर उसमें खामी हो। अगर वाटर एलिमेंट के साथ हम जोड़ के देखें तो अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान अशांत रहने लगता है। आपके भीतर जितने भी सर्दी जुकाम से रिलेटेड जो आपको समस्याएं होती हैं, बुखार आते हैं सर्दियों में, वे सभी मून एलिमेंट के डिस्टर्ब होने को दिखाते हैं। अधिक आलस्य का आना ये भी मून एलिमेंट के डिस्टर्ब होने को संकेत करता है। तो इस तरीके की सभी समस्याओं को आप जड़ से निजात पा सकते हैं अगर आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं या पूजा भी कर लेते हैं तब भी काफ़ी है। तो ये दूसरा महत्व हमने बताया, पहला सतीत्व देख लिया, दूसरा हमने देख लिया कि ये मून साइकिल को स्टेबल करने में हेल्प करता है, और तीसरा क्योंकि हर किसी जो पूजा के स्थान में भगवान गणेश का विशेष स्थान रहा है, तो हमारे उत्तर भारत में यहाँ तक कि हम मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर गणेश भगवान की विशेष पूजा रखी जाती है करवा चौथ के दिन। भगवान गणेश की आरती, भगवान गणेश की चालीसा आदि भी साथ में अवश्य की जाती है।
तो इसमें गणेश भगवान का क्योंकि आपका एक महत्व बढ़ जाता है, तो इसलिए जो लोग शिक्षा से संबंधित भी अधिक फल चाहते हैं, तो उन्हें शिक्षा में अधिक फल इसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। हमारे बल्कि क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ उत्तर भारत में, वहाँ पर तो कई विद्यार्थी इसको विद्या में अच्छे से बेहतर परफॉर्म करने के लिए भी रख लेते हैं इस व्रत को। तो इस व्रत को केवल सुहागन स्त्रियां रखें और केवल उन्हीं के लिए माना जाता है, ऐसा कोई नहीं था। लेकिन हाँ, क्योंकि उनकी कथा ज़्यादा, जैसे सावित्री की कथा और इन कथाओं का ज़्यादा प्रचलन हो गया, तो लोग इस तरफ इसको देखने लगे। दूसरा यहाँ से क्या है, आपका ट्रांजिशन पीरियड शुरू होता है, यानी कि जो गर्मियाँ हैं वो लगभग सर्दियों की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, यानी मौसम में परिवर्तन आता है। मौसम में परिवर्तन आता है तो यहीं से एक पीरियड शुरू होता है कि भाई इंसान की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर भी परिवर्तन आना शुरू होता है। तो आपकी जो है, जो अभी तक जैसे ऊष्मा को बढ़ाने के लिए दो नाड़ियां जैसे पिंगला और ईडा काम करते हैं, तो आपके पिंगला नाड़ी अधिक एक्टिव होती है इससे पहले। और अगर आप इस दौरान पूजा करते हैं, एक जो ट्रांजिशन आता है और अब आपकी ईडा नाड़ी अधिक काम करने लगेगी। 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियां ही प्रमुख मानी गई, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो क्योंकि अब ईडा का महत्व अधिक बढ़ जाता है, तो ये जो ट्रांजिशन का टाइम होता है, इसमें आपने देखा होगा कि आपके शरीर में जो अलग अलग बदलाव आते हैं, उनसे भी थोड़ा बाहर आने में या उनके साथ कोप करने में आपको हेल्पफुल रहता है ये। उस सिचुएशन के साथ आप मतलब इजीली हैंडल कर सकते हैं उसको, अगर इसको रख लेते हैं मंत्र जाप के साथ आप इसको करते हैं तो। साथ ही इसमें चौथी बात है कि देवी का विशेष महत्व माना गया है। देवी प्रकृति स्वरूपा है, और क्योंकि अभी हमने बात कर ली भाई जो ट्रांजिशन हो रहा है और आपकी प्रकृति में ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि एक साधक जो है, एक योगी जो है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ये जो वक्त होता है करवा चौथ का। अब कैसे, ये मैंने थोड़ा सा अभी पहले भी बता दिया, अब दोबारा बता देता हूँ। क्योंकि एक योगी का ये अधिक से अधिक उसको ध्यान रखना पड़ता है उसकी कि कौन सी नाड़ी अधिक वक्त के लिए सक्रिय रही है, क्योंकि ज्यादातर जो हम साधनाएं करते हैं, सिद्धियां करते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी के जागृत होने पर ही हम करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी जब आपकी जागृत होती है उस दौरान आपको अधिक पूजा का फल मिलता है। क्योंकि यहाँ पर पिंगला और ईडा के बीच जो है एकदम से जो चेंज आता है, ट्रांजिशन आता है, तो ये जो वक्त होता है ये बेस्ट माना गया है, क्योंकि जब ईडा भी 50% आपकी ईडा काम कर रही है और 50% आपकी पिंगला काम कर रही है, तो ये जो वक्त होता है इसमें बहुत अधिक संभावना होता है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी भी इस समय जगानी थोड़ी आसान हो जाती है। मतलब और वक्त के मुकाबले, मेरा इन टोटल कहने का मतलब है, जैसे बाकी वक्त जो होता है साल में 12 महीने, उनमें से ये जो एक दिन चुना गया है, उस दिन सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना या उसका जागृत होना और दिनों के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है। बाकी दिन इतने आसानी से नहीं उसे जागृत किया जा सकता, उसके लिए बहुत अधिक हठ योग और योग प्राणायाम से आपको गुजरना पड़ता है। तो एक ये तरीके से ये दिन जो है आपको एज अ गॉड गिफ्ट के तौर पे आप मान सकते हैं, जिस दिन अगर आप अपनी जो प्राणायाम है या जो भी आप साधना में उतरे हुए हैं, अगर उसको बढ़ा दें इस दिन, तो आपको अधिक फल प्राप्त होगा। ये मैं अपने स्वयं के अनुभव से आपको बता सकता हूँ। आपको इस दिन अधिक से अधिक मंत्र जाप करना चाहिए, वो आपके लिए अधिक फलदायी होगा। तो एक योगी महात्मा के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये एक नई जानकारी मैं आपको देना चाहता था जो कि योग से संबंधित है। नाड़ी योग के बारे में मैं और भी कई वीडियो बनाता रहूंगा। अभी तक के लिए इतना। बाकी आप करवा चौथ पे बाकी सब एंजॉय करें, मनोरंजन करें, लेकिन इसको भी जरूर अपने जीवन में इस दिन की जो महत्व है उसको समझे। तो थोड़ी सी जो पूजा है, अर्चना है ईश्वर की, मंत्र जाप या ध्यान अवश्य आज के दिन लगाएं, आपको अधिक फलदायक होगा। और रात्रि के वक्त जितना वक्त आप पूजा कर सके उतना वक्त करें, क्योंकि आज के दिन आपकी सुषुम्ना के जागृत होने का अधिक संभावना होती है बाकी दिनों के मुकाबले। बाकी दिन इतनी आराम से नहीं आपकी सक्रिय हो सकती, आज के दिन ज्यादा हो सकती है। तो जो कुंडली जागरण में ज्यादा उत्सुक हैं और लाखों रुपए लोगों को दे आते हैं, वो अपने खुद से ही स्वयं से परिश्रम कर लें, तो हो सके आपको अधिक अच्छा फल प्राप्त हो। अभी तक के लिए इतना ही साथियों, और नई वीडियो में दोबारा आऊंगा। धन्यवाद।